आज मैं तुम्हें एक ऐसे आम की कहानी सुनाने वाला हूं जिसे देखने वाले बहुत मिले, लेकिन उसकी असली ताकत सिर्फ वही समझ पाया जिसने ध्यान से सुना। तैयार हो सच जानने के लिए? गर्मी में एक ऐसा पेड़ मिला जो आम देने से पहले बच्चों की परीक्षा लेता था, और जो फेल हुआ वो हमेशा के लिए वहीं फंस गया। गर्मी अपने पूरे जोश में थी। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था और गांव की पगडंडियां तपती धरती से भरी थीं। हर कोई बस एक ही चीज चाहता था, ठंडक और मीठा स्वाद। ऐसे ही मौसम में गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा आम का बाग था, जिसे लोग राजा बाग कहते थे। इस बाग की सबसे खास बात थी एक विशाल सुनहरे पत्तों वाला पेड़, जिसे सब आम का राजा कहते थे। गांव के 4 दोस्त राजू, पिंकी, मुन्ना और सोनू अक्सर उस बाग के बाहर खेलते थे, लेकिन अंदर जाने से डरते थे, क्योंकि गांव में एक कहानी मशहूर थी कि इस पेड़ में जादू है और जो भी बिना इजाजत आम तोड़ता है उसे सजा मिलती है। एक दिन तेज धूप में खेलते खेलते चारों बहुत थक गए। पसीना उनके चेहरे से बह रहा था और गला सूख चुका था। काश हमें एक मीठा ठंडा आम मिल जाए, पिंकी ने धीरे से कहा। हाँ, और अगर वो आम इस राजा पेड़ का हो तो मजा ही आ जाए, मुन्ना ने आंखें चमकाते हुए कहा। राजू ने थोड़ा सोचा और बोला, चलो आज हम अंदर चलते हैं, बस एक आम ही तो लेना है, कोई देखेगा नहीं। सोनू थोड़ा डरा हुआ था, पर अगर कहानी सच हुई तो? राजू हंस पड़ा। अरे वो सब कहानियां हैं, असली जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। चारों धीरे धीरे बाग के अंदर घुस गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें ठंडी हवा का एहसास हुआ। बाहर की तपती गर्मी जैसे अचानक गायब हो गई थी। बाग के अंदर हर तरफ हरे भरे पेड़ थे और चिड़ियों की मीठी आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन सबसे अलग था वो विशाल पेड़, आम का राजा। इस पेड़ के आम बाकी आमों से अलग थे। वे हल्की सुनहरी चमक लिए हुए थे, जैसे उनमें कोई जादू छिपा हो। वाह, पिंकी ने आश्चर्य से कहा, यह तो सच में खास है। मुन्ना ने तुरंत एक पत्थर उठाया और आम गिराने के लिए निशाना लगाया। रुको! अचानक एक गहरी आवाज गूंजी। चारों डर के मारे जम गए। पेड़ के सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अजीब सी चमक। कौन हो तुम और बिना अनुमति के इस बाग में क्यों आए हो? उसने गंभीर आवाज में पूछा। राजू ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम बस एक आम लेना चाहते थे, बहुत प्यास लगी है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये आम का राजा है। यहां से आम लेने के लिए तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा? सोनू घबरा गया। हाँ, बूढ़े ने कहा, अगर तुम पास हुए तो तुम्हें सबसे मीठा आम मिलेगा, लेकिन अगर फेल हुए तो तुम्हें इस बाग की सेवा करनी होगी। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर राजू ने कहा, हम तैयार हैं। बूढ़े ने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई और अचानक उनके चारों ओर का दृश्य बदल गया। अब वे एक जादुई दुनिया में थे। चमकते पेड़, रंग बिरंगे रास्ते और उड़ते हुए फल। पहली परीक्षा है सच्चाई की, बूढ़े की आवाज गूंजी। उनके सामने एक छोटा सा तालाब आया। उसमें उनका प्रतिबिंब दिख रहा था। तुम्हें अपने बारे में एक सच्चाई बतानी होगी जो तुमने कभी किसी से नहीं कही। पिंकी सबसे आगे बढ़ी। मैं कभी कभी अपने दोस्तों से झूठ बोलती हूं जब मुझे डर लगता है। तालाब का पानी चमक उठा। फिर मुन्ना बोला, मैं अक्सर बिना पूछे चीजें ले लेता हूं। तालाब और चमकने लगा। सोनू ने धीरे से कहा, मैं बहुत डरपोक हूं और हर चीज से डर जाता हूं। अब राजू की बारी थी। उसने सिर झुका लिया। मैं हमेशा खुद को सही मानता हूं और दूसरों की बात नहीं सुनता। जैसे ही चारों ने सच्चाई बोली, तालाब का पानी सोने जैसा चमकने लगा। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, आवाज आई। अचानक वे अगले स्थान पर पहुंच गए। दूसरी परीक्षा है दोस्ती की। उनके सामने एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था और उसके नीचे एक छोटा खरगोश फंसा हुआ था। हमें इसे बचाना होगा, पिंकी चिल्लाई। लेकिन पेड़ बहुत भारी था। राजू ने कहा, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो शायद हटा सकें। चारों ने पूरी ताकत लगाई। पसीना बह रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार पेड़ थोड़ा हिला और खरगोश बाहर निकल आया। खरगोश ने खुशी से छलांग लगाई और बोला, धन्यवाद दोस्तों, तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली,
आवाज गूंजी। अब तीसरी और आखिरी परीक्षा बाकी थी। यह है लालच की परीक्षा। उनके सामने एक बड़ा मैदान था जिसमें सैकड़ों आम पड़े हुए थे। हर आम अलग रंग और आकार का था। तुम जितने चाहो आम ले सकते हो, लेकिन ध्यान रहे लालच मत करना। मुन्ना की आंखें चमक उठीं। इतने सारे आम, हम सब ले सकते हैं? राजू ने सोचा, हमें सिर्फ 4 आम चाहिए, एक एक के लिए। पिंकी ने सिर हिलाया, हाँ, हमें जरूरत से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। सोनू ने भी कहा, अगर हम ज्यादा लेंगे तो शायद परीक्षा फेल हो जाए। मुन्ना थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया, फिर बोला, ठीक है, हम सिर्फ 4 ही आम लेंगे। चारों ने एक एक आम उठाया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, बाकी सारे आम गायब हो गए और वे फिर से उस पुराने बाग में लौट आए। बूढ़ा आदमी उनके सामने खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर लीं, उसने कहा। तुम सच्चे, मददगार और समझदार हो। उसने अपने हाथ उठाए और पेड़ से 4 सुनहरे आम नीचे गिरे। ये है आम के राजा के खास आम। इन्हें खाओ और तुम्हें इसकी असली ताकत का एहसास होगा। चारों दोस्तों ने आम खाए। जैसे ही उन्होंने पहला कौर लिया, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उनकी थकान गायब हो गई और उनके चेहरे खिल उठे। वाह, ये तो सबसे स्वादिष्ट आम है, पिंकी खुशी से बोली। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे गायब होने लगा। याद रखना, सच्चाई, दोस्ती और संतुलन ही असली जादू है। चारों दोस्त बाग से बाहर निकले। अब उन्हें समझ आ गया था कि क्यों इस पेड़ को आम का राजा कहा जाता है। उस दिन के बाद वे कभी बिना अनुमति के बाग में नहीं गए, बल्कि वे वहां की देखभाल करने लगे। गांव के लोग भी उनकी कहानी सुनकर हैरान रह गए। धीरे धीरे राजा बाग और भी हरा भरा हो गया और आम का राजा पेड़ हर साल और भी मीठे आम देने लगा। चारों दोस्त जब भी उस पेड़ के पास जाते, उन्हें ऐसा लगता जैसे पेड़ उन्हें पहचानता है। और कभी कभी हवा के साथ एक हल्की सी आवाज सुनाई देती, सच्चे दिल वालों के लिए हमेशा मीठा फल होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में।